तो हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कम से कम 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, चाहे आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं चाहे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, एलिमेंट के एटम्स से। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। नाउ कंपाउंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। तो सबसे पहला कैटेगरी जो है वी कैन से इट इज एसिड, सेकेंड को हम लोग बेस, और थर्ड को जो है हम लोग सॉल्ट नाम से जानते हैं। नाउ एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल है, वो कंपाउंड है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे H+ आयन उस मॉलिक्यूल से सेपरेट होकर निकल के आता है। जैसे कि HCl, HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये HCl डिसोसिएट होके H+ एंड Cl- आयन फॉर्म में सेपरेट होकर आएगा। सिमिलरली अगर हम H2SO4 लेते हैं then it will change into H+ and SO4 2-, और इसमें 2 हाइड्रोजन प्लस आयन निकल आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 2 लिख रहे हैं। सिमिलरली हम लोग का और भी है HNO3, तो इसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट चेंजेस इनटू H+ एंड NO3-। नाउ इस मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होकर ये H+ आयन जो वाटर में आता है, वो H+ आयन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इन द आयनिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका E/N रेशियो जो है दैट इज द चार्ज अपॉन मास रेशियो, वो बहुत ज्यादा होता है जो कि उसको अनस्टेबल कर देता है। ये चार्ज अपॉन मास, जैसे कि हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं कि इट्स न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन और उसमें कोई न्यूट्रॉन तो होता नहीं है नॉर्मली, और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन कोई ले वो हाइड्रोजन से निकल जाए तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, और सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से जो हाइड्रोजन जो है, जो प्रोटॉन है, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो किसी ना किसी से जुड़ने की कोशिश करता है। तो इसमें हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये है उनका वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये H+ और O-, ये एक्चुअली हल्का सा ये जो है ये H+ जो है हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ये H+ भी और O- जो है हल्का सा नेगेटिव चार्ज है। ना ऑक्सीजन में आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है जैसे कि हम उनको मालूम है, तो इसमें ये एक लोन पेयर बचता है और ये एक लोन पेयर बचता है। नाउ H+ आयन जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वाटर में रहता है, तो ये जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ के साथ शेयर हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कुल मिला के क्या बन जाता है H3O+, एंड दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। तो हम उनका जो एसिडिक नेचर है या एसिडिक प्रॉपर्टी जो हम उनको दिखाता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस H3O+। लेकिन H3O+ आया कहां से? नहीं, H+ आयन की वजह से आया। एक्चुअली जो है उनका H+ आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, एसिडिक नेचर इसकी वजह से ही दिखा रहा है। नाउ तो ये हम उनका हो गया एसिडिक नेचर दिखाने, ये व्हाई इट इज शोइंग द एसिडिक नेचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एसिड्स या हम उनका जो कंपाउंड्स हैं, they are of 2 different kinds. One is inorganic. One is inorganic compound, other is organic. Inorganic compound जो हम लैब में इजीली बना सकते हैं या हम लोग खुद प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में, they are called the inorganic compounds. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो कि नेचर में खुद ब खुद एग्जिस्ट होता है। एक्चुअली पहले जो है हमारे साइंटिस्ट लोग इतना रिसर्च करके लैब में ये कुछ कंपाउंड्स बना नहीं पाते थे, और उन्हें ये लगता था कि जो नेचर है यही बना पाता है, और वो उनको नाम रख दिए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो वो लोग लैब में बना पाते थे उनका नाम रखे थे इनऑर्गेनिक।
तो इसी हिसाब से हम उनका एसिड भी जो है दो टाइप में डिवाइडेड हो गया था। इनऑर्गेनिक एसिड में हम लोग का कौन कौन सा आता है, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, तो इस तरह से और भी बहुत सारे है, H2S, ये भी एक एसिड है। ये सारे के सारे जो है हम उनका इनऑर्गेनिक एसिड्स में आ रहा है। इसके और भी है ना, ऑर्गेनिक में कौन है, जैसे कि CH3COOH, HCOOH, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड्स है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, मतलब ये थोड़ा कमजोर एसिड है। हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसमें वीक एसिड भी होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन होना कंपलसरी है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होने से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये कंपाउंड है कार्बोनिक एसिड, इसमें जो है कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। इसको इनऑर्गेनिक में क्यों रखा गया, क्योंकि इट कैन बी प्रिपेयर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, हम कोई भी कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न कर देते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते तो H2CO3 बन जाता है। एंड दैट इज द मेन रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई द कार्बोनिक एसिड इट इज इन द इनऑर्गेनिक, नॉट इन द ऑर्गेनिक। इसके इनऑर्गेनिक का प्रॉपर्टीज जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक से अलग भी है। इस मामले में भी जो है हम लोग का ऑर्गेनिक कार्बोनिक एसिड जो है इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। दैट्स व्हाई वी आर केप्ट इट इन द इनऑर्गेनिक कैटेगरी। नाउ अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है एसिड का क्लासिफिकेशन में, हम लोग का आ रहा है ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रोसिड्स। जो कंपाउंड्स, जो एसिड कंपाउंड्स में ऑक्सीजन नहीं है, दे आर कॉल्ड द हाइड्रोसिड्स। जैसे कि HCl, HS, दिस हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, these all are the हाइड्रोसिड्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन नहीं है। ना ऑक्सी एसिड में क्या है, H2SO4, H2CO3, HNO3, तो ये जो कंपाउंड है CH3COOH, ये सारे जो कंपाउंड्स है दे आर कॉल्ड द ऑक्सी एसिड्स, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन तो होना चाहिए, क्योंकि इसी कंपाउंड में से H प्लस डिसोसिएट होकर निकलेगा तभी तो ये एसिड बनेगा, तो हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी है, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सी एसिड, बट इट डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स जो है, हाइड्रोसिड तो अपने को समझ में आ गया ना, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन है। क्या ये सारे के सारे हाइड्रोजन हम लोग का इसमें से निकल के आ सकता है, नहीं। तो अभी हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी वो होता है एक कंपाउंड में, एक एसिड कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन डिसोसिएट होके आ सकता है, दैट इट इज कॉल्ड द बेसिसिटी। तो बेसिसिटी एक नंबर होता है, इट इज द नंबर ऑफ H प्लस आयन दैट कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मॉलिक्यूल व्हेन यू आर डिसॉल्विंग इट इन द वाटर। तो इसमें जो है जितना जो हाइड्रोसिड्स है, इसमें भी H है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन एक है, तो सारे के सारे एक एक हाइड्रोजन जो है सेपरेट होकर आ सकता है। ये H2S, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है इसमें से सेपरेट होकर आ सकता है। तो इनका बेसिसिटी 1 है, इसका बेसिसिटी 2 है, इसका बेसिसिटी भी 1 है, सॉरी, इसका बेसिसिटी 1 है क्योंकि ये डिसोसिएट होता है, तो H एंड HS माइनस फॉर्म में डिसोसिएट होता है, तो इसका भी बेसिसिटी 1 है, इसका भी बेसिसिटी 1 है। तो दिस इज एन एग्जांपल, बहुत रेयर एग्जांपल में आता है, जो हाइड्रोसिड जिसमें मोर देन 1 हाइड्रोजन है लेकिन बेसिसिटी 1 है, ये H2S एक एग्जांपल है। नाउ जो ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड में कोई जरूरी है कि सारे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे। जो हाइड्रोजन एटम्स
डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, they can be separated out in the H+ form and that will count the basicity of the compound. तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बना लेते इन ऑक्सी एसिड्स का, उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका कैसे क्या बेसिसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। सबसे पहले आते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसमें जो है 3 ऑक्सीजन हो गया और एक जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से इसका जो एक हाइड्रोजन है दैट कैन बी सेपरेटेड आउट इन द H+ फॉर्म। तो इसका बेसिसिटी कितना हुआ 1। अब इसमें आता है दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसमें हम उनका देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और वो जो कि सल्फर से जुड़े हुए हैं, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इनको जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 2 हाइड्रोजन जो है इस कंपाउंड में डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, यानी इसमें से दोनों ही H+ फॉर्म में सेपरेट होकर आ सकता है। तो इसका बेसिसिटी हो गया 2। तो बेसिसिटी इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन दैट कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कंपाउंड। तो ये है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है और ये इनका स्ट्रक्चर है सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी H2SO3, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन प्लस सेपरेट होकर आ सकता है। तो इसका बेसिसिटी हो गया 2। नाउ ये है अपना कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है और जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इनका बेसिसिटी भी H2CO3, इसका बेसिसिटी भी 2H+2 है। ये है फॉस्फोरिक एसिड। ये है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इसका बेसिसिटी 3H+। अब ये है फॉस्फोरस एसिड, इट इज फॉस्फोरस H3PO3। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन जो है H+ फॉर्म में नहीं आ सकता है, सिर्फ ये और ये हाइड्रोजन जो है H+ फॉर्म में आ सकता है। दैट्स व्हाई इसका बेसिसिटी होगा 2, जबकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है 3। सिमिलरली यह है हाइड्रोफॉस्फोरस। तो इसका फॉर्मूला है H3PO2। इसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें से 2 हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका बेसिसिटी होगा 1, क्योंकि H+ एक ही आ सकता है। नाउ सिलिक एसिड H4SiO4। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन है और चारों के चारों जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम उनका इसका बेसिसिटी होगा 4, क्योंकि ये चारों के चारों हाइड्रोजन सेपरेट होकर आ सकता है। नाउ ये है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। देखो इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, बाकी 3 हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन वो बाहर निकल नहीं सकता, ये सिर्फ हाइड्रोजन ये जो है ये सिर्फ आ सकता है और इसका बेसिसिटी होगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका बेसिसिटी के बारे में मालूम कर सकते हैं। नाउ हम लोग एसिड के और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये बेस का भी होता है, दैट इज द स्ट्रेंथ। हम का जो एसिड या बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस होता है। तो अभी हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम लोग 1 लीटर वाटर में
1 मोल एसिड मॉलिक्यूल डिसॉल्व करते हैं। 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतना हम लोग 1 लीटर वाटर में अगर हम डिसॉल्व करें और अगर इसमें से कम 30% मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके H+ और A- मतलब वही Cl- हो सकता है, SO4 2- हो सकता है, NO3, ये जो नेगेटिव रेडिकल्स इसको हम A- से डिनोट कर रहे हैं। तो H+ एंड A- फॉर्म में डिसोसिएट होके वाटर में आ सकता है कम से कम, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर इससे कम है देन इट विल बी वीक एसिड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज एक बहुत ही कॉमन टर्म है, ये हम सभी को मालूम है। कंसंट्रेटेड मतलब उसमें वाटर का कंटेंट कम है, और डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर का लेवल ज्यादा है। तो व्हाट इज डाइल्यूट, व्हाट इज कंसंट्रेटेड, ये एक बहुत कॉमन टर्म, उनको इसमें बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है। तो कोई भी एसिड में अगर, अच्छा, हम लोग को जब एसिड को डाइल्यूट करना रहता है तो हम लोग कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते, हम लोग वाटर में एसिड डालते हैं, क्योंकि एसिड और वाटर का जो मिक्सचर जब बनता है तो इट इज एन एक्सोथर्मिक, और इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज किए बिना। तो अगर हमारा वाटर ज्यादा रहेगा और उसमें हम धीरे धीरे एसिड डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि इजीली वो डिसॉल्व हो जाता है, और उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें कोई एक्सीडेंट होने की चांसेस कम रहता है, या प्रिकॉशन लेके कहा जाता है कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम एसिड में वाटर डाल देते हैं तो उसमें क्या होगा कि एसिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना नहीं होगा, वाटर जैसा नहीं होगा, तो उसका क्या होगा कि बहुत जल्दी टेम्परेचर राइज कर जाएगा एसिड और वाटर के रिएक्शन से, और वो जो हीट प्रोड्यूस होगा तो हो सकता है कि उबल जाए, या जो कंटेनर है जिसमें हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं वो ब्लास्ट हो जाए, तो हम लोग का एक एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी एसिड में वाटर नहीं, बल्कि वाटर में हम धीरे धीरे एसिड को डिसॉल्व करते हैं उसको डाइल्यूट बनाने के लिए। तो यह था हम लोग का कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट के बारे में। तो अब हम लोग का एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीएच। पीएच के बारे में सभी को थोड़े बहुत आइडिया तो होगा ही, तो आज हम पीएच के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम अगर वाटर लेते हैं, सिंपल वाटर लेते हैं, तो सिंपल वाटर में भी क्या है कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये कुछ ये वाई शेप में है, ठीक है ना। तो ये जब मूव करते रहता है तो इसके मूवमेंट की वजह से, इसका ये शेप की वजह से क्या होता है कि ये खुद ब खुद ही OH- एंड H+ में चेंज हो जाता है, और ये वाटर सॉल्यूशन में कुछ सारे के सारे नहीं, बहुत कम मात्रा में OH- और H+ वो सॉल्यूशन में मिक्स होकर इधर उधर घूमते रहता है, और जब भी कोई H+ को OH- या OH- को H+ आसपास आ जाते हैं तो ये वापस वाटर बन जाता है, और फिर कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम बने रहता है, और कुल मिला के हम लोग का अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कंसीडर करें, हम लोग अगर वाटर 1 लीटर वाटर लिए हैं और उसमें हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड में डिस्कस करें 1 लीटर वाटर और टेम्परेचर करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें 10⁻⁻7 मोल वाटर मॉलिक्यूल जो है ये चेंज होके रहेगा H+ एंड OH- फॉर्म में। तो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर वाटर जो है डिसोसिएट हो जाता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 10⁻⁷ मोल पर लीटर डिसोसिएट होता है तो कितना H+ आयन बनेगा, जितना वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल में एक H+ आयन बन रहा है और एक OH- आयन बन रहा है। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है उतने ही H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है, उतने ही
OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हम लोग का 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 10⁻⁻7 मोल डिसोसिएट हो रहा है। तो 1 लीटर में 10⁻⁷ H प्लस बनता है और 10⁻⁷ H माइनस बनता है। क्लियर? नाउ तो हम लोग का जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हम लोग का 10⁻H प्लस का कंसेंट्रेशन, ये जो है ये बॉक्स देखा हम जो डिनोट कर रहे हैं, इट इज फॉर द कंसेंट्रेशन, और OH माइनस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁷, इन दोनों के कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना होगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर और इसका भी मोल पर लीटर, तो ये क्या होगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर स्क्वायर। ये जो इनका प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का भी एक नाम है, इसको बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मींस हम उनका 25 डिग्री या नॉर्मल टेम्परेचर पे या एट एनी टेम्परेचर ये वाटर डिसोसिएट होता रहता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 10⁻⁷ और 10⁻⁷ में डिसोसिएट होता है। और इनको जो है हम लोग बोल रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका कंसेंट्रेशन का H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, इसका एक नया नाम दिया गया जिसको बोला जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ water. It is called ionic product of water. Now, अब अगर हम नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें क्या है कि 10⁻⁷ H प्लस है और 10⁻⁷ OH माइनस है। इसमें अगर हम मान लेते HCl ऐड कर देते, तो HCl हम कुछ ऐड करेंगे तो क्या होगा कि HCl it will change into H plus and Cl minus। तो इससे क्या होगा कि H plus का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और OH माइनस का कंसेंट्रेशन उतना है, लेकिन H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होके जुड़ के वाटर बनने की चांसेस बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के H प्लस का कंसेंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो OH माइनस को चारों तरफ से ज्यादा घेरेगा और OH माइनस का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इस सिचुएशन में भी ये H प्लस का जो भी कंसेंट्रेशन होगा, इस सब कुछ हो जाने के बाद H प्लस का जो भी कंसेंट्रेशन होगा और OH माइनस का जो भी कंसेंट्रेशन होगा, ये प्रैक्टिकली देखा गया, इट इज ऑलवेज 10⁻⁻14। इसका कंसेंट्रेशन बढ़ने से ये 10⁻⁻6 तरफ जाएगा, -10⁻⁵। जैसे कि ये 1, ये क्या है 1/1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, कंडीशन न्यूमरेटर सेम है, तो ये क्वांटिटी बड़ा है। यानी अगर हम 10⁻⁷ नॉर्मल ले रहे, ये H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ने के बाद वो 10⁻⁶ होगा, 5 होगा, 3 होगा, ना कि -8 होगा, -9 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन जब बढ़ता है तो उसका -6 -5 ऐसा कुछ होगा, और OH माइनस का अगर ये H प्लस का 10⁻⁶ हुआ तो OH माइनस का उस हिसाब से 10⁻⁸ हो जाएगा, 10⁻⁸ कम है, 10⁻⁸ हो जाएगा, ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट विल बी 10⁻⁻14। अगर ये 10⁻⁵ हुआ, ये और थोड़ा कंसेंट्रेशन बढ़ गया H प्लस का, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन थोड़ा और घट जाएगा एंड इट विल बिकम 9।
कुल मिला के ये एक मैजिकल नंबर कह लो, ये दिस इज द आयरन प्रोडक्ट एंड इट विल बी 10⁻⁻⁴. अब प्रोटेंज ऑफ पीएच, पीएच इसको पोटेंज ऑफ एच, यानी सीधी सीधी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच, और इसको पीएच ऐसे लिखा जाता है. एंड इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि माइनस लॉग हम मैथ में पढ़े बेस 10 का कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयरन. तो अगर H प्लस आयरन ज्यादा है, मतलब ज्यादा होने से क्या होगा, 10⁻⁻⁶ होगा. तो माइनस लॉग 10⁻⁻⁶, और ये तो ये क्या होगा 10⁻⁻⁶ लॉग 10, यानी ये क्या होगा -6 और ये ⁻1, तो ये 6 हो जाएगा. अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ, तो अगर ये 5 हुआ, ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. अगर इससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है. और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग का कम हो गया, मतलब हम लोग अगर इसमें बेस NaOH डिसॉल्व कर देते, बेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, NaOH अगर हम डिसॉल्व कर देते तो वाटर में आने के बाद ये क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस का इसमें डिसोसिएट हो जाएगा. तो धीरे धीरे क्या होगा कि H प्लस और OH माइनस, ये दोनों 10⁻⁷ में था. OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे 10⁻⁶ की तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, ये 10⁻⁸ की तरफ होगा, क्योंकि OH का कंसंट्रेशन बढ़ने से H प्लस को वो पकड़ लेगा. तो OH प्लस को पकड़ के वो वाटर बना लेगा, यानी सॉल्यूशन में क्या होगा कि H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा OH माइनस ज्यादा होने की वजह से, और OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर हम उनका pH क्या हो जाएगा, अब हम उनका pH ये कितना होगा 10, ये 8 हो जाएगा, ये कुल मिला के 8 हो जाएगा. तो हम लोग का ये क्या हो गया, अब ये बेसिक सॉल्यूशन. तो हम लोग का 1 से लेके अगर 7 के बीच में है, यानी हम लोग का 1 से 7 के बीच में कब आएगा, जब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. H प्लस का कंसंट्रेशन 5, 4, 3, 2, 1 कुछ हुआ, तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इट इज एसिडिक सब्सटेंस. और अगर 7 और 14 के बीच में हुआ pH अगर 7 और 14 के बीच में हुआ, मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन. तो ये था हम लोगों का आज का बेसिक ये सारे टर्म्स के बारे में. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में. ओके, थैंक यू.